जॉन सेल्स विलागोआ अभी सुबह नाश्ता कर रहे थे जब रुबीना की मॉम ने कहा कि 10 बजे एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, इसलिए नाश्ते के बाद तैयार हो जाना चाहिए था। रुबीना ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं रेडी हो जाऊंगा। रानी ने रौनक के कान में कुछ कहा और दोनों हंसने लगे। रुबीना को पता चला कि दोनों किस बात पर हंस रहे हैं। रोहन डाइनिंग टेबल के पास आकर सबको सुबह की शुभकामना दी। नॉर्थ ने भी सभी को शुभ मुलाकात दी। नाश्ता शुरू हुआ, क्योंकि जॉनसन परिवार में नियम है कि सभी एक साथ बैठकर नाश्ता और रात का खाना खाते हैं। रोहन को श्री जॉनसन ने एक एनवेलप दिया। यह क्या है पापा? रोहित ने देखा। मिस्टर जॉनसन ने कहा कि पहले खोलकर देखो, फिर देखो क्या है। रोहन वाला खोला तो 2 टिकटों की फ्लाइट हुई। मिस्टर जॉनसन ने कहा कि मैंने आपको 1 महीने की छुट्टी दे दी है। आप दोनों 1 महीने हनीमून पर जा रहे हैं। रोहन ने कहा कि डेड ऑफिस में इतना सारा काम होने के कारण अभी बहुत से प्रोजेक्ट पूरे करने की जरूरत है। फिर बाकी 2 बेटे क्या करेंगे? वह आपका दोनों महीने का कार्यभार संभाल लेगा। मिस्टर डेविड ने कुछ कहा। बट डैड, बहुत कुछ करना है। मिस्टर जॉनसन ने थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा कि उत्तर को डिवोर्स देने के बाद आप। ये सुनते ही सभी ने मिस्टर जॉनसन की ओर देखा। मिस्टर जॉनसन ने कहा कि आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली। हनीमून पर भी नहीं जाना चाहिए। यदि आप ऑफिस से इतना प्यार करते हैं तो अपनी पत्नी को ऑफिस में रहने दें। ये सुनकर सब हंस रहे थे। अंकल की बातें सुनने से पहले नॉर्थ ने कभी रोहन को डांट खाते हुए नहीं सुना था। श्री जॉनसन अपनी पत्नी श्वेता जॉनसन की ओर देखते हैं। मैं सब कुछ कहूंगा अगर तुम कुछ बोलोगे। श्वेता जॉनसन ने मन में कहा कि बेटा अपने समय को भूल जाता है, लेकिन अपना समय नहीं याद करता। यह उससे भी अधिक खड़ूस है। आप एक ऐसा चेहरा बनाए रखते थे जैसे पूरी दुनिया ने आपसे ऋण लेकर रखा था और ऋण चुका नहीं रहे थे। श्वेता को मिस्टर जॉनसन ने कहा कि मैं जानता हूं कि आपके विचारों को ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, बेटे को पहले बताओ। श्वेता ने रोहन को बताया कि बेटा अभी नवविवाहित था। जब आप घूमते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हुए काम करते रहो। नॉर्थ खुशी से सुन रही थी कि पूरा परिवार उसके लिए बोल रहा था। रोहन ने अपनी हार मान ली थी। हम दोनों चले जाएंगे, वह कहा। फिर उसके पापा ने कहा कि इतने धीरे धीरे नाश्ता क्यों करो, जल्दी से खाओ और अच्छे कपड़े खरीदने जाओ। हनीमून पर ऑफिस के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। रोहन को ये सुनकर बहुत शर्म आ गई। अब रोना बर्दाश्त नहीं था, इसलिए जोर जोर से हंसने लगा। रोनी ने अपने पिता से कहा, पिता, रोहन भाई हनीमून पर गए और 3 पीस में समुद्र के बीच में कैसे लगेंगे? नार्थ ने कहा कि सूट में रोहन बीच पर कैसा लगता है। सुनकर सब हंस पड़े। रोहन ने रानी को क्रोधित देखा। श्री जॉनसन आज बहुत खराब मूड में थे क्योंकि कल उसके दोस्त ने फोन किया और पूरी परिवार को अपने पोते के पहले बर्थडे पार्टी पर बुलाया था। उसकी प्रेमिका का बेटा रोहन और रौनक से भी छोटा था, लेकिन उसके पास भी एक बेबी था और उन तीनों की प्रेमिका भी नहीं थी। मिस्टर जॉनसन को नॉर्थ ने रोहन से शादी कर ली सुनकर बहुत राहत हुई, वरना उन्हें डर था कि रोहन शादी नहीं करेगा। मिस्टर जॉनसन ने रोते हुए देखा। चुप रहो सभी, मिस्टर जॉनसन ने जोर से चिल्लाया, जिससे दोनों घबरा गए और मिस्टर विलियम्स की ओर देखा। मिस्टर विलियम्स ने उन्हें देखकर पूछा। श्वेता ने पूछा कि आज आप इतने क्रोधित क्यों हो? अपने तीनों बेटे को देखकर गुस्सा क्यों आता है? सतीश होने पर भी कोई भी लड़की नहीं देगा, वह भी कुंवारा रह जाएगा अगर वह उत्तर से शादी नहीं करता। ये देखो कि इनकी उम्र के लड़के बच्चे लेकर घूम रहे हैं। डेविड ने रानी और रोहन को देखा और पूछा कि क्या वे कोई प्रेमिका खोज रहे थे। हॉल में शांति छा गई। अगर नहीं मिली तो मैंने कुछ चित्र भेजे हैं, ध्यान से फोटो देखकर लड़की को पसंद करो। रोनी ने रौनक के कान में कहा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो आप अब अपने पिता की पसंद की लड़की से शादी करेंगे। रौनक गुस्से से रानी को देखने लगा। रोनी ने मिस्टर जॉनसन को देखते हुए कहा, पापा, मेरी कोई प्रेमिका नहीं है और मैं बना नहीं पाऊंगा। मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा दो। रौनक भाई शादी करना नहीं चाहता। जब तक मैं रौनक भाई की शादी नहीं करूंगा, तुम पहले मेरी शादी करो, फिर मैं अपनी खोजूंगा। श्वेता जॉनसन ने कहा कि मैंने कल शाम को मैरिज ब्यूरो को फोन किया था और वो आज शाम तक सुंदर गर्ल्स की फोटो और बायोडेटा लेकर आएंगे।
मैं आप दोनों को उसमें से एक लड़की पसंद आएगी। ये सुनते ही रौनक गुस्सा हो गया। मैं उठकर नाश्ता कर रहा था और ऑफिस जा रहा था। यह रौनक बोलकर ऑफिस चला गया। शेष लोगों ने अपना भोजन पूरा कर लिया। उत्तर और रोहन शॉपिंग करने और रूबीना डॉक्टर से मिलने के लिए तैयार होने चले गए। कुछ सोचकर रानी हंसने लगा। रूबीना रोनी को गौर से देख रही थी। जब उन्हें जॉनसन प्राइवेट हॉस्पिटल गोवा रूबीना का नंबर मिला, वे डॉक्टर के कार्यालय में गए। डॉक्टर ने पहले रूबीना का बीपी और वजन चेक किया, फिर उसे बेंच पर लेटने के लिए कहा। डॉक्टर ने फिर रूबीना से अपनी ड्रेस को थोड़ा ऊपर करने को कहा। देखो मिस रूबीना, ये दो छोटे छोटे बॉलर्स आपके बच्चे से हैं। उनकी धड़कन बिल्कुल ठीक है और वे भी अच्छे से विकसित हो रहे हैं। श्वेता जी और रूबीना इतना खुश हुए कि रूबीना की आंखें बह गईं। रूबीना को जेल साफ करने के लिए डॉक्टर ने नैपकिन दिया और वह चेयर पर बैठ गई। डॉक्टर श्वेता की ओर देखते हुए मिसेज विलियम्स ने कहा कि मिस रूबीना का बाकी सब अच्छा है, ये सिर्फ मिस रूबीना की कमजोरी है। ट्विंस होने के कारण उन्हें खाने पीने पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। मैं विटामिन और कैल्शियम की गोलियां लिखकर उन्हें दे रहा हूँ। वह पर्याप्त समय लेना चाहिए और अधिक आराम करना चाहिए। कम काम करने पर टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और हर व्यक्ति को चेकअप करते रहना होगा। रूबीना ने पूछा कि क्या मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टेंशन मत लेना। रूबीना को डॉक्टर की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। रूबीना और श्वेता डॉक्टर के कार्यालय से निकलते ही श्वेता ने कहा कि रूबीना अभी कोई काम नहीं करेगी। यह आपकी पहली प्रेगनेंसी है, इसलिए आप घर पर आराम से बैठकर अपनी गर्भावस्था पर ध्यान देंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई टेंशन हो। रूबीना की बात सुनकर बहुत दुखी हो गया। रूबीना ने अपनी पहली 2 गर्भधारण और विवाह की बात अपनी परिवार से छुपाई थी, इसलिए वो बोल नहीं सकती थी। नॉर्थ ही अकेले जानता था। श्वेता जी को 2 बड़े चाइल्ड मिलने पर खुशी हुई और उन्होंने फ़ोन करके अपने पति को खुशखबरी दी। मिस्टर जॉनसन्स बीए सुनकर बहुत खुश हुए। विलियम्स कॉर्पोरेशन मुंबई सैम्यूल रिच्ड पर चिल्लाते हुए कहा कि आपने हॉस्पिटल से इतनी जल्दी छुट्टी क्यों ली? डॉक्टर ने आपको 2 दिन और रहने को कहा था। रिचर्ड ने शामिल को बताया कि तुम जानते हो कि मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और किसी ने कहा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी चोट इतना नुकसान करे, क्योंकि इससे स्टॉक प्राइस बहुत गिर रहे हैं। रिचर्ड सैम्यूल को देखते हुए कहा, तुम लोगों ने बताया मेरा सिलेक्टिव असमिया हुआ है। इन 3 सालों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सैम्यूल ने आपको शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, बस तेरी कंपनी की थोड़ी ज़्यादा तरक्की हो गई। रिचर्ड ने कहा, जब मैं सोता हूँ तो मुझे अजीब सपना आता है। किसी लड़की की धुन में एक रोता हुआ चेहरा दिखता है। ऑडियो बाय आसिक वी, विलियम कंस्ट्रक्शन, मुंबई। दवा होगी। सैम्यूल ने कहा, मैं एक बार डॉक्टर से पूछता हूँ, अगर कोई बात नहीं है कि उसको दवा लेनी होगी तो वह कर देंगे। मैंने उसे ढूंढने के लिए कहा था कि वो अभी तक तुम्हें नहीं मिला, इसलिए मेरी तलाश जारी है। फिर भी रिचर्ड 20 लोगों से कहना चाहता है कि शायद वो दुर्घटना में मर गई हो। रिचर्ड ने गुस्से से सैम्यूल को देखा और कहा, जब तक मैं इस दुनिया का कोना कोना छान नहीं लेता तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा कि वो मर गई हैं। सैम्यूल ने शांत होकर कहा, अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं मेरे आदमियों को अपनी अच्छे से ढूंढने के लिए बोलता हूँ। आप टेंशन नहीं लेंगे। जब सैम्यूल दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। अच्छी सुबह सर। सैम्यूल बस लड़की को एकटक देख रहा था। लड़की ने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। जैसे ही सैम्यूल होश में आया, वह पीछे हो गया। लड़की ने रिचर्ड से कहा, सर मैं कम इन। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, कम इन। सर, यह आज का आपका शेड्यूल है, सैम्यूल ने कहा जब वो अंदर गई। आज की मीटिंग कैंसिल कर दो और कल पर पोस्टपोन कर दो, रिचर्ड ने असिस्टेंट को देखते हुए कहा। ठीक है सर, टीना ने कहा और ऑफिस से चली गई। ये लड़की टीना शर्मा है, रिचर्ड की पर्सनल असिस्टेंट। वह बीकॉम कर चुकी है और अपनी परिवार को सपोर्ट कर रही है। पिछले 4 वर्षों से टीना रिचर्ड का सहायक है। सैम्यूल ने 4 साल पहले इस इंटरव्यू पर दिल हार दिया था। सैम्यूल ने टीना से बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन टीना कभी सर उठाकर उसे नहीं देखती। सैम्यूल इसे देखकर प्रपोज नहीं कर पाता। टीना एक शांत स्वभाव की लड़की है, जिसकी 4 साल की उम्र में कई लोगों ने उसके अंदर कमियां खोजने की कोशिश की है, पर कोई भी सफल नहीं हुआ।
तुझे जाना है तो जा, वरना आके ऑफिस में बैठ जा, रिचर्ड कहते हुए दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। वो फिर से कार्यालय में जाकर सोफे पर बैठ जाता है। रिचर्ड सैम्यूल से पूछता है, तू टीना प्रपोज क्यों नहीं करता? सैम्यूल रिचर्ड को देखकर कहता है, तुझे क्या लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह देखना? उसे 4 साल में उसने मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा। मैं उसे प्रपोज कर दूंगा, लेकिन वह मुझे नहीं बताएगी। तो तुम प्रपोज मत करो, कोई दूसरा शादी करके ले जाओगे, आराम से कुर्सी पर बैठकर रिचर्ड ने कहा। सैम्यूल ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गया और ऑफिस से चला गया। सैम्यूल क्रोधित होकर टीना के केबिन में गया। जब वह टीना के कार्यालय में पहुंचा तो वह हंसकर किसी से बात कर रही थी। हंसता हुआ चेहरा बहुत सुंदर दिखाई देता था। 5 फुट 6 इंच की कद, गोरा रंग, छोटी आंखें और बटरफ्लाई जैसी पलकें, गुलाबी होंठ, सिर्फ काजल और हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक। वो प्रोफेशनल पर्पल कलर का सूट और हाई हील पहने हुए बहुत क्यूट लगती है, साथ ही कमर तक लचकते बाल। सैम्यूल बस उसे देख रहा था। टीना ने फिर से सैम्यूल के कंधे पर थपथपाया। हल्की आवाज में पूछा, सर, क्या आप समथिंग कर रहे हैं? कल्पना से बाहर आकर सैम्यूल ने कहा, यश कम विद मी, और टीना का हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर ले गया। सैम्यूल टेरेस से बाहर आकर, टीना, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, कहते हुए टीना के सामने खड़ा हो गया। टीना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सर, आज 1 अप्रैल नहीं है, टीना हंसते हुए कहती है जब वह ये सुनती है। सैम्यूल सुनकर वह क्रोधित हो जाता है। गुस्से में टीना से कहता है, तुम मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। टीना ने पूछा, तो फिर आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं सर? सैम्यूल टीना का हाथ पकड़कर कहता है, टीना, आई रियली लव यू। और टीना गौर से देखती है। सर, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, टीना ने कहा। सैम्यूल यस उनके शोक में शामिल होता है और उसका हाथ कसकर पकड़कर कहते हैं, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। इसके बाद वो टेरेस से चला जाता है। टीना वहीं खड़ी रहती है। टीना के होठों पर दुख भरी मुस्कान थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू ने पहुंचकर अपने केबिन में चली गई। कोई भी टीना का चेहरा देखकर उसके दिल की बात नहीं जान सकता। रौनक अपार्टमेंट, मुझे छोड़ दो। रौनक, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो, रौनक ने कहा। और श्रुति की आंखों से आंसू बह रहे थे, वह कुछ भी नहीं बोल पाई। रौनक श्रुति पर से उठा और 10 मिनट बाद बाथरूम से बाहर आया तो देखा कि श्रुति अभी भी बेहोश पड़ी थी और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। ये देखकर रौनक डर गया और श्रुति को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जा रही थी। रौनक ने श्रुति का कपड़ा बदलकर उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल चला गया। 10 मिनट में रौनक जॉनसन प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टर तुरंत श्रुति को ओटी में ले गए। ओटी के बाहर रौनक शांत लग रहा था। डॉक्टर ने 30 मिनट बाद कहा, आप सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचे, वरना आपकी वाइफ का मिसकैरेज भी हो सकता था। रौनक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्या कहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिर से पूछा, क्या मतलब डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, सर, आपकी पत्नी 3 मंथ प्रेग्नेंट है, उनकी बॉडी कमजोर है और रफ सेक्स के कारण ब्लीडिंग शुरू हो गई है। अब क्या है? वो अभी ठीक हैं, हमने उन्हें एक कमरे में स्थानांतरित कर दिया है। आपकी पत्नी को खून की कमी है और उनका ब्लड ग्रुप अभी हमारे ब्लड बैंक में नहीं है, इसलिए उनको बहुत आराम करना होगा और सही खाना पीना खिलाना होगा, डॉक्टर ने कहा और मूर्ति के सामने खड़ा रह गया। उसके कानों में डॉक्टर की बातें घूम रही थी। श्रुति 3 मंथ में गर्भवती है। दूर खड़ा हुआ एक डॉक्टर ये सब देख रहा था। उसे हॉस्पिटल में रौनक को देखकर बहुत ताज्जुब हुआ। डॉक्टर ने श्री जॉनसन्स को फोन किया। जॉनसन्स कॉर्पोरेशन सीईओ कार्यालय। जब डेविड जॉनसन फाइल देख रहे थे, उनका फोन बज गया। क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद मेरी याद आई तुझे, श्री डेविड जॉनसन ने कहा जब उसने फोन पर नाम देखा। डॉक्टर ने कहा, मैं फोन तो करो वरना तू तो मुझे भी फोन नहीं करेगा, और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। डेविड जॉनसन ने पूछा, कौन सी बात? तुमने अपने बेटे रौनक की शादी कर दी और हमें बताया भी नहीं, डॉक्टर ने कहा। मिस्टर जॉनसन भी इसे सुनकर खुश हो गया और फिर से मतलब पूछा, तुझे दावत नहीं देना था? डॉक्टर ने गुस्से में कहा, सम्राट, मैं कुछ समझ नहीं पाता कि तुम क्या बोल रहे हो। डॉक्टर सम्राट ने कहा, अरे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा भी अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में है। हॉस्पिटल में क्यों भर्ती? डेविड ने कहा, अरे मूर्ख आदमी,
तेरा बेटा बाप होगा और तू दादा होगा। ये सुनकर श्री डेविड का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। डॉक्टर सम्राट डेविड ने जवाब सुनते हुए कहा, अच्छा चल मैं रखता हूँ। मिस्टर सम्राट और डेविड बचपन से दोस्त रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे एक पेशेंट को चेक करने जाना है। श्री सम्राट जॉनसन हॉस्पिटल में मेजर सर्जरी करने आया है। वो एक प्रसिद्ध हार्ट सर्जन है। मिस्टर डेविड, आप इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? ऑडियो बाय आसिक वी।